जुड़े हुए हैं। शांत प्रकाश जी, जैसे कि धर्मेंद्र जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो नफरत की राजनीति करती है, कपड़ों से भेदभाव करती है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 2027 विधानसभा उत्तर प्रदेश चुनाव के संदर्भ में चूंकि आपने आज ये विषय दिया है जी, तो धर्मेंद्र जी ने यहाँ पर ये तो स्पष्ट किया नहीं कि राहुल जी इनके साथ में इनकी साइकिल पर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। जिस तरीके से इंडी अलायंस की बात है तो इंडी अलायंस चुनाव लड़ रही है। आज बिहार में चुनाव का प्रचार बंद हुआ है, वहां पर भी जो है राहुल जी के साथ में ही वहाँ की पार्टियां जो है वो चुनाव लड़ रही है। तो धर्मेंद्र जी मुझे नहीं अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर पाए कि राहुल जी का उनके साथ में क्या रोल लेने वाला, और बहुत बड़े उसको इन्होंने कह दिया कि अखिलेश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। राहुल जी से बात हुई है या नहीं है, या इन्होंने मिलकर के तय किया? तो ये अपने आप में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। और दूसरा, हम विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो हमने विकास किए हैं उस विकास के कारण उत्तर प्रदेश आर्थिक स्थिति में पिछले 10 वर्ष में से 8-9 वर्ष में बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच चुका है। पूरे देश में जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। तमाम तरीके के उद्योग यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं, काम कर रहे हैं, और उसमें कर्मचारी श्रमिक उत्तर प्रदेश की ही उसमें नौकरियां भी पा रहे हैं। बाकी जो योजना सरकार की है उसका लाभ समाज के हर वर्ग को मिल रहा है, 100% लाभ मिल रहा है। कोई वो 15% वाला फंडा नहीं है कि 100 रुपए भेजेंगे तो 15 रुपए मिलेंगे, बीच में कहीं चोरी चकारी नहीं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। प्रकाश जी, जिस तरह से धर्मेंद्र जी कह रहे थे जो भाजपा है वो नफरत की राजनीति कर रही है, कपड़ों से भेदभाव कर रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कपड़ों से तो भेदभाव ही करते हैं, इनको तो जाति आधार पर सारी व्यवस्थाएं देखनी है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। एमवाई जैसे प्रोस्पेक्ट लेकर के चुनाव लड़ने के प्रयास करते हैं। हम तो देखिए केंद्र में भी और प्रदेशों में भी सभी के साथ सबका विकास हो, जो योजनाएं हैं उसका लाभ देश की हर उस जनता को मिले, उस वर्ग को मिले जिसको उसका लाभ लेने की आवश्यकता है, और लाभ मिल रहा है। और इसी कारण से हम अनवरत अपनी सरकारें जो है दूसरे राज्यों में रिपीट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी आप देखना तीसरी दफा भी हम रिपीट करेंगे। धर्मेंद्र जी ने भी का 2024 में सैंपल देखने को मिला। आप 8500 रुपए खटाखट दे करके और एक कागज पर हस्ताक्षर करके जनता को गुमराह कर रहे थे। उसके ठीक 6 महीने के भीतर आपको उपचुनाव में आपका वो लिटमस पेपर है वो वापस दे दिया जनता ने, क्योंकि बता दिया कि आप झूठा नैरेटिव कर रहे थे। उन सीटों पर समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी जहां पर इनका बहुत बेहतरीन, जिस वोट बैंक को ये अपना वोट बैंक कहते हैं, मुस्लिम वोट को, उन्होंने इनकी जमानतें जब्त कराई। ये अपने आप में एक इनको जो है ना जनता ने धता बता दी है। और मैं समझता हूँ कि वही चीज अब 2027 में प्रदेश की जनता क्योंकि बहकावे में किसी सूरत में धर्मेंद्र जी, शांत प्रकाश जी कह रहे हैं कि सपा जो है समाजवादी पार्टी जो है वो झूठी। सुशील जी, रोकना चाहूंगी आपको, और शांत प्रकाश जी आपका रुख करूंगी मैं। जिस तरह से बिहार में हमने देखा ओवैसी का बसपा को समर्थन मिला, क्या यूपी में भी गठबंधन की स्थिति बन सकती है, और अगर बनी तो भाजपा पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, जिस तरीके से जाति और धार्मिक आधार पर कुछ पार्टियां हैं वो जाति और धर्म को लेकर के जुगाड़ फिट करने की कोशिश में रहती है गठबंधन बना करके। भारतीय जनता पार्टी जो है विचार से जुड़े हुए लोगों को अपने साथ में लेकर के काम करने का जो है मंतव्य है। और जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो काफी लंबे समय से लगातार हमारे साथ में हमारे घटक के रूप में साथी हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका गठबंधन बन सकता है या उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, वो समय बताएगा। मगर सही मायने में जो है आज उत्तर प्रदेश जाति देख करके, धर्म देख करके वोट नहीं दे रही यहाँ की जनता। यहाँ की जनता जो है यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने पिछले 10-11 वर्षों में विकास देखा है
खासतौर पर योगी जी के समय में लॉ एंड ऑर्डर और यहाँ पे डेवलपमेंट, वो चीज जो है डबल इंजन की सरकार होने के बाद बहुत बेहतर रूप से यहाँ पर देखने को मिली है। आप समाजवादी पार्टी के समय में देखो ना, मंच से आप जो है ना पाए इसमें सदन में बोल रहे हैं कि हमने हमारे समय में 258 दंगे हुए हैं, कि आपका अपना स्वयं से जो है ना अपना आपका डिक्लेरेशन सदन में है। हमारे समय में कोई किसी प्रकार के दंगे नहीं हो रहे। आपने दंगे कराए, उसको स्वीकार किया, हमारे कोई दंगा नहीं है। आपका मुजफ्फरनगर दंगा जो है, किस तरीके से आपने एक पक्षीय कार्रवाई की और एक पक्षीय लोगों को ही मुआवजा देने की पेशकश की, इससे आपकी स्थिति तो साफ हो गई कि आप केवल जो है उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज को ही गुमराह और गलत तरीके से बहकाने की कोशिश करते हैं, केवल उसी के आधार पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। मगर मुस्लिम समाज भी ये देख रहा है कि अगर किसी ने कुछ दिया है लाभ, तो हमें जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, एनडीए ने दिया है, और उसका 100% लाभ उनको और उनके परिवारों को, उनकी आने वाली पीढ़ियों को लाभ देने वाला है। तो अपना भाग्य जो है वो कोई नहीं बदलना चाहता, वो सबको मालूम है कि हमारा भाग्य सुरक्षित किसके हाथ में। जी बिल्कुल। आपके समय में तो गुंडागर्दी और जिस तरीके से आपने जो दंगे मचाए, उससे तो प्रदेश की जनता त्रस्त थी। आपने जिस तरीके से माफियाओं को टिकट दिए, तो आपके काम करने की शैली भी उजागर थी। आपके माफिया आपके मुख्यमंत्री को कुत्ते को लेकर के मंच पर बैठते थे और हाथ मिलाते थे आपके मुख्यमंत्री जी से। तो इस प्रकार से माफियाओं ने तो आप पर ही नकेल डाल रखी जी थी। बिल्कुल शांत। इस प्रकार की गुंडागर्दी अब भारतीय जनता पार्टी योगी जी के शासन में नहीं है। बहुत बेहतरीन तरीके से हम